एक बात क्लियर करें, थोड़ा सा बात ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट में एक आपने जो जजमेंट भेजा था असम वाला, मैंने उसको पूरा पढ़ा सर, पूरा एकदम। तो वो वाला थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि छात्र काफी कंफ्यूज हैं कि हम लोगों का वकील उस दिन कुछ नहीं बोला। अरे भाई, बोलने की जरूरत पड़ेगी तब तो बोलेगा भाई, जिस दिन जरूरत पड़ेगा उस दिन देखोगे ना भाई। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जो असम वाला, एकदम सर आप एकदम सही बोलते हैं, सेम मैटर है सर। एकदम वहां पर कहा जा रहा था कि बोडो लैंग्वेज, आसामी लैंग्वेज, ये सब वहाँ के छात्रों को नहीं आता है। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, फिर बोला कि नहीं, आप किसी भी आधार पर नहीं कर सकते हो कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी मतलब कि टीचर बनने योग्य नहीं है। ठीक है। और वहां पर यह भी कहा गया कि बाद में वो उसको पूरा कर लेंगे, वहां भी यही कहा गया, बाद में वो अगर वहां का लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है तो बाद में उसको क्लियर कर लेंगे। ये भी वहां पर पॉइंट है सर, तो इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, इस मैटर को आज से नहीं, लगभग जब हम हाई कोर्ट में लड़ रहे थे ना, तो कई बार जब हम बातचीत रखे थे, अपना बात करने का तरीका होता था, जब हमारे वहां पर हम लोग बैठते थे बैठक में, या फिर हम एक मतलब हम लोग आंदोलन में भी शामिल होते थे उस टाइम जब, है ना। तो उस टाइम बैठ करके, और इनको कई सारे मीडिया के माध्यम से भी उस टाइम से स्टार्टिंग से इन बातों को रखा जाता था। और आर्ग्यूमेंट्स हम लोग वहीं से लेते थे, लीगल तरीके का जो पॉइंट होता है, फैक्ट वाली बात, कि कहाँ क्या इसके रिगार्डिंग क्या हुआ है। तो इसमें मैं जो प्रमुखता से तीन चार जजमेंट्स की कॉपी में हमेशा रखता था, उसमें था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट था, जिसमें 12-13 में हुआ था, 1 साल के लिए बस मात्र वहां पर टेट नहीं हुआ था, जिसके केस में सीटेट को अलाउ किया गया था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का एक मैटर था। उसके अलावा गुवाहाटी असम हाई मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो है ना मैटर था। और एक त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है। ये प्रमुखता से इतने जजमेंट थे जो कि पूरी तरीके से अलाइंड थे हमारी जजमेंट या हमारा जो मैटर था लगभग। और खास करके त्रिपुरा वाला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, हूबहू हम लोग से मिलता है इनफेक्ट, और असम वाला भी लगभग मिलता है। ठीक है। तो ये मैटर्स में भी था, लैंग्वेज की इशू वहां भी थी, इस तरह की चीजें थी वहां पर भी, है ना। खैर, फाइनली आपको पता है कि वहां पर भी मौका मिला था इन जजमेंट्स की किस तरीके से यूज करना है, कहाँ क्या। हालांकि एक हाईकोर्ट का जजमेंट है, दूसरे हाईकोर्ट पे बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स और आर्गुमेंट्स तो सेम ही होते हैं, है ना। तो आर्गुमेंट्स कहीं भी हुआ होगा, उस आर्गुमेंट्स को आप हर तरीके से कैसे, कहाँ कैसे उसको स्टडी करना है, और उसका क्या फायदा, कहाँ क्या हो सकता है, उस पर बात की जा सकती है। ठीक है। तो खैर, वहाँ यूज क्या होता है वो चीजें। तो असम गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी यही था कि वहां भी लोग जो है ना, नौ सौ हाँ पंद्रह सर, नहीं पिटिशन सर, वहाँ थोड़ा सा चेंज है असम वाला में कि जो पिटिशनर है उन्हीं को मौका मिला उन्हीं बस। को मौका मिला था, बस यही है। 915 पिटिशनर थे वहां पर, और इंटरिम रिलीफ पिटिशनर को ही मिला था वहां पर, कि उनको इसलिए सीट रिजर्व कर दिया गया था वहां पर। ठीक है। और त्रिपुरा वाला मामले में ये था कि त्रिपुरा वाला में कि लैंग्वेज वाला इशू वहाँ जो राइज किया गया था, तो सेम लगभग हमारा जो मैटर है, हम लोग एग्जैक्टली आपको वहां से, इनफेक्ट हम लोगों ने काफी हर बार स्टडी उसको करते हैं जब भी आर्ग्यूमेंट्स लेना होता है, या फिर हम लोग सोचते हैं कभी भी, तो वहां से काफी पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है। खैर, अभी फिलहाल जो बहस जिस एंगल पे चला गया है, वो फिलहाल उनको भी पता है कि बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा नहीं करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर वो चाह रहे हैं। खैर, उस पे भी नहीं है, एनसीटी की गाइडलाइंस पे इसका भी फ्रेमिंग मैंने बार बार बताया कि एनसीटी की। सर सर, इससे पहले जो मुद्दा था आपने देखा होगा लैंग्वेज को लेकर, वो अचानक विलुप्त क्यों हो गया सर इस बार वाला बहस में? क्योंकि वो तो आया ही नहीं लैंग्वेज वाला सर। जरूर देखिए उनको कहीं लग गया होगा कि ये नहीं टिकेगा, हमको तो लग रहा है, नहीं तो वो बोल नहीं रहे लैंग्वेज के बारे में। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं हरी सर, है ना, हम लोग भी समझते हैं बहुत सारी चीजों को। खैर, कोई बात नहीं है। लैंग्वेज वाला आप समझ सकते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बहस करें लैंग्वेज पर, क्योंकि लैंग्वेज को बहुत बार लोग बोलते भी थे, है ना। तो ठीक है, बेटर ही होता, कोई दिक्कत नहीं था। और उस एंगल पे हम लोग, हमारा सारा रेडी भी था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब फाइनली वो मैटर जो बिहार वाला है ना, उसके हिसाब से वो बहस करना चाह रहे हैं। ठीक है। मान के चलिए कि सीटेट के सभी लोग लाभान्वित हैं इससे, लेकिन क्या सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ सहयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। नहीं, नहीं करते हैं। आप में से भी बहुत लोग अभी यहाँ मैसेज कर सर रहे हैं, क्वेश्चन। सर यहाँ जितने देख रहे हैं उन्हीं में पूछ के देखिए ना, कितने लोगों ने सहयोग किया, जितने आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, जिनको आप जानते भी नहीं है ना पहचानते भी हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो कैंडिडेट क्या आपको सपोर्ट किया है? नहीं किया है। उसको सिर्फ आपका जो है उसका जो टेंशन है, उसका जो क्वेश्चन है वो पूछ के निकल जाना चाहता है। यही हमारे छात्रों की कमजोरी है सर, सब सपोर्ट नहीं करते हैं, सिंपल सा बात है। तो अगला सुनवाई पे हम लोग स्ट्रॉन्ग तरीके से आएंगे, अच्छे तरीके से चीजों को रख करके, तब अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर हम
सुनवाई उस दिन फाइनल होती है मान लीजिए, तब उसके बाद हमारी और बातों को हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी इस बीच में और भी जो भी तैयारी करना होगा, बीच में अगर कुछ होगा बताने लायक तो बताया भी जाएगा। कैंडिडेट लगभग 16,000 के आसपास कैंडिडेट प्राइमरी में क्वालिफाई किए हुए हैं, और प्राइमरी में से ही लगभग 8,000 कैंडिडेट 6 to 8 में क्वालिफाई किए हैं। मतलब एक ही लड़का दो जगह क्वालिफाई है। तो अगर कैंडिडेट की बात करें, कॉमन हो जाता है, तो ले दे के अगर सारा आकलन करेंगे 2016 का, तो 20 से 25 हजार लोग ही कैंडिडेट हैं जो वैलिड कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनमें से 2018-19 में जो कैंडिडेट्स थे, 18,000 जो टीचर्स की बहाली हुई, उसमें नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो टेट क्वालिफाइड थे उसमें से सेटल डाउन होने के बाद आज के डेट में 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। तो फॉर्म फिलअप जो हुआ है अभी फिलहाल है ना, वो बाकी और कुछ लोगों को मिला लिया जाए है ना, तो वो 30-35 हजार के आसपास हुआ था, जिसमें से रिजेक्शन लिस्ट के बाद फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। ठीक है। ये एक जो डेटा हमारे पास आया था, ये एक जो एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक जो होता है आकलन वाली जो होती है उनकी बात चीजों को देख करके एग्जैक्ट डेटा हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस डेटा को आरटीआई वगैरह के माध्यम से हम लोग निकाल लें। और चीजें जो बहस में आई हैं वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के आई हैं। और ऐसे भी हमें पता था इस बात का कि उस दिन सुनवाई पे थोड़ी सी जो है ना 60 नंबर पे हमारा लगा हुआ था केस, तो चांसेस सुनवाई की कम लग रही थी। तो इसलिए सारी चीजों को देख करके सारी चीजें की हम लोगों ने सोच समझ के अच्छा, ही देख। अच्छा सूरज सर, एक चीज पूछना चाहते हैं, जैसे जो बिहार वाला लोग जो टेस्ट करवाया है, मतलब गड़ा हुआ मुर्दा को फिर से उखाड़ा है, तो मतलब इतना दिन से क्यों नहीं किया था? मतलब पहले नहीं कर सकते थे? मतलब पहले नहीं हो पाता क्या? सो अभी किए हैं। समझिए इस चीज को, कुछ तो कारण होगा ना। हाँ, मतलब एक तरह से मुझे भी लगता है कि छात्रों को कहीं गुमराह करके कुछ अपना जो पर्सनल फायदा उठाया जा रहा है, मुझे लगता है। पता नहीं ये होगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मान लीजिए बीपीएससी ट्री 1.0 समझ रहे हैं सर, अभी 4.0 चल रहा है सर, और अभी इस बात को उठाया जा रहा है। सिंपल सा बात है। देखिए, एक चीज है कि पहली बात तो जो मैंने कहा कि सेम मैटर को टेक कराना इजी होता है। ऐसे डायरेक्टली जाते तो शायद उसको एंटरटेन और या कराना दिक्कत होता है, आसान नहीं होता। नहीं तो सर, उन्होंने नहीं तो सर, जो भी खारिज होता है नहीं हाई कोर्ट में, तो उसे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, लेकिन उस मैटर को क्यों नहीं ला सकते थे वो लोग? नहीं ला सकते थे क्या? ला सकते थे, हाँ वो तय कर सकते थे, नहीं गए थे उस टाइम। हमको लगता है कहीं ना कहीं वो जानते थे कि इसमें हम लोग जीत नहीं पाएंगे। ज्यादा कुछ अभी फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो अगला डेट मिला है, आप देख ही रहे हैं कि आज अभी क्या अप्रैल चल रहा है, और अप्रैल मई जून और जुलाई, यानी लगभग हमारे पास 3 महीने का समय है। उस बीच में हमें हमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो यही है कि हम परीक्षा की तैयारी करें, एग्जाम का तैयारी अच्छे से करें। संभावना अब ऐसी बन रही है कि परीक्षा जुलाई की जो अगली सुनवाई उससे पहले होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जो तैयारी है उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें स्टडी करनी होगी आगे। और अभी मैक्सिमम चीजें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में, अब बहुत सारे मुद्दे जो है ना, जो भी हुआ है टेक जो मैटर्स हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग की जो तैयारी होगी अगली सुनवाई में हम लोग करेंगे, और बहस जो प्रॉपर होना होगा जो भी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के होना है, मैंने बताया ऑलरेडी वीडियो में। और उस आरटी राइट टू एजुकेशन का जो सेक्शन 23(1) और 23(2) सेक्शन 2, इन दोनों सेक्शन पर ही बहस होना है। और ऑलरेडी बिहार हाईकोर्ट पे जब सुनवाई हुआ था तो वहां ऑलरेडी जो है बिहार का जो मैटर टेक हुआ है अरुण कुमार वाला, वो ऑलरेडी डबल बेंच में वो केस हारे हुए हैं। ठीक है। तो अब इन्हीं मुद्दों पर है, ज्यादा बहस जो भी होगा अगला सुनवाई पे इन्हीं पे ही होना है। तो हमारी तैयारी उसके रिगार्डिंग अगली सुनवाई में जब भी होगी उससे रिगार्डिंग ही होगी। और हमारा इस बार का जो पैनल होगा सीनियर एडवोकेट का, हम लोग टारगेट करेंगे कि कम से कम 2 एडवोकेट सीनियर में हम लोग रखने की कोशिश में हम लोग करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है, बाकी देखते हैं कितना लोगों का हम लोग के साथ समर्थन और सहयोग रहेगा, उसके आधार पर निर्भर करेगा।